Hello everyone, welcome to Study Guide. In this video we will look at some important current affairs from the today's newspaper The Hindu. इस वीडियो में हम 24 सितंबर 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि द हिंदू में आए थे. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन से स्टेट या यूटी ने ये डिसाइड किया है कि वो महाराजा हरि सिंह का जो बर्थडे है उसको एज अ हॉलीडे सेलिब्रेट करेंगे. तो ये जम्मू एंड कश्मीर ने रिसेंटली डिसाइड किया है. और ध्यान रखना, महाराजा हरि सिंह कौन थे? तो ये वही है जिन्होंने 1947 में भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था. तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो वो भी ध्यान रखना है. इंडिया हैज़ अ मिलिट्री लॉजिस्टिक एक्सचेंज मोमेरेंडम ऑफ एग्रीमेंट विद विच कंट्री? तो इंडिया का ये एग्रीमेंट यूएसए के साथ है. क्वाड कंट्रीज में कौन कौन से कंट्री आते हैं? तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ये 4 कंट्री आते हैं क्वाड में. और एक G4 होता है जिसको हम लोग ग्रुप ऑफ 4 कहते हैं, उसमें आते हैं इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान. और G7 कंट्रीज कौन कौन से होते हैं? तो जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस, ये टोटल 7 कंट्री आते हैं G7 में. और G7 को याद रखने का मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ. आपको ध्यान रखना है जूस GF, GUICE और GF. तो ये आप याद रखोगे तो आपको कभी भूलोगे नहीं. G से होगा जर्मनी, U से होगा यूएसए, I से होगा इटली. और ध्यान रखें, इंडिया G7 का पार्ट नहीं है. जैसे I से इटली है, और C से है कनाडा, E से है इंग्लैंड जिसको हम लोग यूके कहेंगे, और G से हो गया जर्मनी, और F से हो गया फ्रांस. तो ये टोटल 7 कंट्री आते हैं किसमें? G7 में. तो ये आपको ध्यान रखना है. इंडियाज़ फर्स्ट अवलांच मॉनिटरिंग रडार सिस्टम कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये ध्यान रखें, अवलांच का मतलब है जो भूस्खलन वगैरह हो जाता है कभी कभी, जैसे सडन स्नोफॉल वगैरह स्टार्ट हो जाता है, चट्टानों का खिसकना वगैरह हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अवलांच. तो ये पहला रडार सिस्टम लगाया गया है नॉर्थ सिक्किम में. और ध्यान रखें, ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो DRDO का एक यूनिट है जिसका नाम है डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च सेंटर. डिफेंस जियो मॉर्फेटिक्स एंड रिसर्च सेंटर के द्वारा ये बनाया गया है, जो कि DRDO की ही एक यूनिट है. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बने हैं राजीव बहाल. और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? तो इन्होंने बलराम भार्गव को रिप्लेस किया है. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स के डायरेक्टर बने हैं जो कि दिल्ली में है, M श्रीनिवास. और इन्होंने रिप्लेस किया है रणदीप गुलेरिया को. रणदीप गुलेरिया काफ़ी टाइम से इसके डायरेक्टर थे, लेकिन अब वो चेंज हो गए हैं, अब M श्रीनिवास है. अलीवा प्रोग्राम जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है? तो ध्यान रखिए, ये उड़ीसा का एक प्रोग्राम है जिसमें कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को कहा जाता है कि वो जो एडोलेसेंट जो गर्ल वगैरह होती हैं उन पर नज़र रखें ताकि उनकी मतलब जल्दी से शादी ना करा दी जाए. और ध्यान रखें, एडोलेसेंट जो गर्ल होती है वो कौन कौन से एज के बीच आती है? तो 13 से जो 17 के साल की उम्र की लड़कियां होती हैं उनको हम लोग कहते हैं एडोलेसेंट गर्ल. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. और उड़ीसा का ही एक डिस्ट्रिक्ट है गंजम डिस्ट्रिक्ट, जो पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बना था, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं. यारावाड़ा जेल कहाँ पे लोकेट करता है? तो ये पुणे में लोकेट करता है. हिलरी मेंडल जिनका रिसेंटली देहांत हो गया, वो कौन थी? तो वो रिनाउंड नोवेलिस्ट थी. ध्यान रखना है, वो ब्रिटिश की पहली लड़की है जिन्होंने 2 इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीते थे. ये आप ध्यान रखना है, ब्रिटेन की पहली नोवेलिस्ट है जिन्होंने 2 बुकर प्राइज जीते थे. तो ध्यान रखना, एक 2009 में जीता था, उनका नाम को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम था वुल्फ हॉल. 2009 में जिस बुक के लिए जीता उसका नाम था वुल्फ हॉल. और एक बार 2012 में जीता जिसका नाम था ब्रिंग ऑफ द बॉडीज. तो ये दोनों बुक आपको ध्यान रखना, एग्जाम में डेफिनेटली आएगा कि ब्रिंग ऑफ द बॉडीज किसके द्वारा लिखा गया था. तो आपको मार्क करना है किसके? हिलरी मेंटल के द्वारा. और ध्यान रखें, इनका फर्स्ट नोवेल आया था 1985 में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार न्यूज़ में आया है और कई बार एग्जाम में भी आया है, कि जो कि इनका पहले बार नोवेल लिखा गया था 1985 में, जिसका नाम था एवरी डे इज मदर्स डे. सो इस वीडियो में इतने आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन को देखेंगे. इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड. गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.